हरे कृष्णा। हल षष्ठी व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में सुबह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया जाता है और फिर पूरे दिन हल से जोती गई या खेत में उगाई गई चीजों को नहीं खाया जाता। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस दिन माताएं अपने बच्चों की खुशहाली के लिए बलराम जी की पूजा करके प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को करने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना या श्रवण करना अनिवार्य होता है, वरना उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। आइए सुनते हैं पद्म पुराण में दी गई हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा। कथा से पहले हम सभी बलदाऊ और छठी माता का ध्यान करें। श्वेत वर्णम महाबाहु नीलांबर धर्म प्रभुम हल मूसलम युक्तम बलभद्रम नमाम्यहम्। अर्थात मैं श्वेत वर्ण महाबली नील वस्त्रधारी हाथों में हल और मूसल धारण करने वाले बलभद्र प्रभु को नमस्कार करती हूँ। हे हलधर बलराम, हे षष्ठी माई, आपकी कृपा से हमारे परिवार में जन्म जन्मांतर के पाप मिटे, जीवन में धर्म सत्य और पराक्रम का वास हो। आपके चरणों में हमारा मन सदा अचल रहे और घर आंगन में अन्न धन और हर्ष उल्लास की वृद्धि हो। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिसके 6 पुत्र थे। वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। एक बार भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि को जब गांव की सभी स्त्रियां हल षष्ठी का व्रत कर रही थी, ग्वालिन भी व्रत कर रही थी, परंतु उसी दिन उसका सबसे छोटा पुत्र बीमार हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। ग्वालिन का मन टूट गया। शोक में डूबी हुई वह अपने मृत पुत्र को कपड़े में लपेटकर खेतों की ओर चली ताकि किसी से अपनी पीड़ा बांट सके। रास्ते में उसने देखा कि किसान अपने खेत में हल चला रहे हैं। एक किसान ने उससे पूछा, बहन, यह कपड़े में क्या है? ग्वालिन अपने दुखों को छुपाने के लिए बोली, यह तो मेरा बछड़ा है। किसान ने मदद की भावना से कहा कि वह इसे अपने खेत में रख दे, परंतु खेत हल से जुते हुए थे और हल षष्ठी के दिन खेत की मिट्टी या हल से जुते अन्न का प्रयोग वर्जित होता है। ग्वालिन ने बिना सोचे समझे अपने मृत पुत्र को खेत की मेड़ पर रख दिया और स्वयं गांव की ओर चली गई। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। वे ग्वालिन की भक्ति और व्रत की शक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य स्पर्श से उसके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। जब ग्वालिन लौटी तो उसने देखा कि उसका बेटा हंसते खेलते खेत में बैठा है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने भगवान का धन्यवाद किया। महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तो उनके पुत्र अश्वत्थामा क्रोध से पागल हो गए। रात के समय में वे पांडवों के शिविर में घुस आए और वहां सोए हुए 5 पांडव पुत्रों का वध कर दिया। उन्हें यह भ्रम था कि वे 5 पांडव हैं। जब यह समाचार पांडवों को मिला तो वे शोकाकुल हो उठे। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चलाया। पांडव पक्ष से भी अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ऋषि व्यास जी ने बीच बचाव किया और दोनों से अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा ने कहा, मेरा अस्त्र तो वापस नहीं होगा।
यह किसी न किसी का विनाश करेगा। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को पांडव वंश के अंतिम वारिस अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा का गर्भपात हो गया और वह शिशु मृत्युप्राय हो गया। पांडवों के वंश के नष्ट होने का भय देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ में मृत शिशु को पुनः जीवित किया। वही शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित कहलाए, जिनके कारण पांडव वंश आगे बढ़ा। इस घटना से व्यथित युधिष्ठिर ने संतान की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए एक विशेष व्रत का संकल्प लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन हल षष्ठी व्रत करने की महिमा बताई। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस दिन माताएं और पिता संतान की लंबी उम्र और सुख के लिए व्रत रखें। हल से उगाई गई चीजें न खाएं और भगवान बलराम की पूजा करें। इससे संतान पर आने वाला हर संकट टल जाता है। युधिष्ठिर ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया और यह परंपरा लोक में प्रचलित हो गई। मान्यता है कि हल षष्ठी व्रत करने से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है, संतान दीर्घायु और स्वस्थ रहती है और किसी भी प्रकार का अशुभ ग्रह या दैविक संकट उसे नहीं छू पाता। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है और शिवलोक में उसकी पूजा होती है। ये थी बलराम जयंती की कथा। अगर आपने कथा को पूरा सुना है तो कमेंट बॉक्स में बलदाऊ की जय जरूर लिखिएगा।